भारतीय फौज की LOC पर एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। करेला सेक्टर में शहरी इलाके पर फायरिंग से खातून जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। कश्मीर इशू एक ऐसा है जी कि मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहाँ रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, बंदूक के जोर पे वो कितना चले जाएंगे। 80 लाख लोगों को इस तरह दबा के ये अनसस्टेनेबल है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियाँ निकाली। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। हमारा मुकाबला हिंदुत्व और नाजीज़म जैसे नजरियात से है। कश्मीर का मसला आलमी एजेंडे पर आ चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी खारजा पॉलिसी है। माजी में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साथ देकर पाकिस्तान को जिल्लत उठाना पड़ी। अमरीका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को शहीद किया। आज डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में मदद के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं। अंदरूनी और बैरूनी खतरा से निपटने के लिए रियासती इदारों का मुस्तहकम होना ज़रूरी है। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाक फौज पायदार अमन और तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी निभाती रहेगी। बार बार ये कहा जा रहा है कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी NCOC का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में किस तरह हम चले। कोरोना के मामले पर हुकूमत को कोई कन्फ्यूजन नहीं। 13 मार्च से आज तक कोई बयान बता दें जिसमें तजाद हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की बात हमने की। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन के नुकसान ज़्यादा हैं। इस महीने एहतियात कर ली तो हम परेशानी से निकल आएंगे। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते। IMF को खुश रखना है, IMF को पैसा देना है, लोन वापस करना है तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना आवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। कि आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को मुबाहिसे का चैलेंज दे डाला। कहा, कोरोना से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का कोई प्लान ही नहीं। WHO की तजावीज़ को भी मुस्तरद किया गया। अगर पाकिस्तान तैयार है तो लोग क्यों मर रहे हैं? वज़ीर आज़म की तकरीर आवाम के लिए नहीं, सेलेक्टर्स के लिए थी। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। ओसामा बिन लादेन शुरू से आखिर तक दहशतगर्द था। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा ने भी वज़ीर आज़म को TV पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। बोले, वज़ीर आज़म की तकरीर और ज़बान दोनों फरमाइशी थे। हमारी एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं, लेकिन कोरोना मरीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जरताज गुल के बयान पर सोशल मीडिया के जुमले कहे तो ऐवान में क़हक़हे गूंज उठे। बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है? इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता इसलिए 92 आते हैं। और डेंटिंग पेंटिंग करने वाले को ये डेंटिस्ट कहते हैं। ओसामा बिन लादेन को शहीद नहीं समझता। वफाकी वजीर अली जैदी की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुनाजरे का चैलेंज बचकाना करार दे दिया। कहा, आप सियासी जमात के लीडर हैं, मुनाजरा फ़िरका वाराना ग्रो करते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, बिलावल पहले UC चेयरमैन के साथ मुनाजरा करें, फिर देखेंगे। कराची में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। MQM लंदन के 3 दहशतगर्दों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्दों ने बानी MQM के कहने पर सहाफ़ी
और साबिक MPA को टारगेट करने का मंसूबा बनाया था। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने DG सिविल एविएशन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कौमी और एयरलाइंस के सरबराहान से कप्तानों की डिग्रियों और लाइसेंस की तस्दीक पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, मुसाफिरों की जान खतरे में डालना संगीन जुर्म है। जहाज चलते फिरते मीज़ाइल लगते हैं, कुछ मालूम नहीं कि ये मीज़ाइल कब कहाँ जाकर फट जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया और जजेस के खिलाफ आगा इफ्तिखारुद्दीन की तौहीनामेज़ वीडियो का नोटिस ले लिया। समाअत आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच करेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को नोटिस जारी। बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे 24 घंटे के 48 घंटे लाइट दे रहे हैं। सारा दिन लाइट नहीं होती। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध? खुदारा जागो, सत्यानाश करके रख दिया इस मुल्क का। 12 घंटे को भी छोड़ के जो है 14 घंटे कर दिए। कोरोना की वबा में बला की गर्मी, ऊपर से घंटों की लोड शेडिंग का अजाब। बाहर कातिल वायरस का खतरा तो घर में बिजली गायब। 14 से 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। आइसोलेशन में कोरोना मरीज परेशान, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शदीद मुतासिर। जमात इस्लामी और MQM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा। कौमी और सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज, सिंध असम्बली के बाहर धरना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 8% से कम होकर 7% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखर का कहना है कि महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन कोरोना की वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार है। और पहली टेस्टिंग में नेगेटिव आने वाले 18 खिलाड़ियों की दूसरी टेस्टिंग मुकम्मल। टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होंगे। मोहम्मद हफीज़ की मुश्किलात कम ना हो सकें। PCB टेस्टिंग रिपोर्ट मुस्बत आई। निजी लैब से टेस्ट मनफी आ गया। PCB ने पहले सैंपल से दोबारा टेस्ट करवाया तो फिर पॉजिटिव आ गया। मुस्बत आने वाले तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट आज फिर लिए जाएंगे।